उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नताइज का आज ऐलान हुआ है। इस नताइज में कई सारी चीज़ें शामिल हैं। एमआईएम ने 10 मेयर ओहदे के लिए कैंडिडेट उतारा था। उसके अलावा कई पार्षद ओहदे के लिए उतारा था। कई एमआईएम के उम्मीदवार जीते हैं। हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब। सर, म्युनिसिपल का इलेक्शन जिस तरीके से लड़ा गया, देखा गया कि वज़ीर आला यूपी के सीएम भी प्रचार करने गए। बीजेपी की तो बड़ी जीत हुई है, लेकिन पहली बार जो किस्मत आजमाई एमआईएम ने किया है, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और कितने उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नगर निकाय चुनाव 2023 उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसमें मैं उत्तर प्रदेश की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा जताया, हरे रंग पर भरोसा जताया, हरे परचम पर भरोसा जताया और पतंग चुनाव निशान पर उन्होंने मोहर लगा करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को विजय बनाया है। अ, ज़ाहिर है कि पतंग को लोगों ने उड़ाया, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो कामयाबियाँ मिली हैं। कितने लोग जीत के आए हैं और क्या आप लोगों का आकलन है? नहीं, बहुत ही बेहतर परिणाम रहे हैं और चौंकाने वाले भी परिणाम रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सुबह से ही एक आम चर्चा का विषय बना है मेरठ की सीट। मेरठ की सीट ने उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को दिखाया है और ये भी दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन कर के उभरी है, जनता ने देख लिया है। और मेयर सीट से हमारे जो है अनस भाई ने जो है एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और इस समय दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। 1,30,000 वोटों के पा करके दूसरे स्थान पर अभी भी बने हुए हैं और जिसमें से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो है विफलता की तरफ बढ़ी हुई है। अन्य जो सीटें हमें जो जिन पर हमें सफलता मिली है, कुंदर की नगर पंचायत से हमने सफलता पाई है, वहाँ से जीत हासिल हुई है। ठिरिया नगर पंचायत से हमने जो है जीत हासिल की है। अभी तक जो रुझान हमें मिले हैं उसमें से 3 नगर पालिका परिषद, संभल की संभल की जो नगर पालिका परिषद है उस पर हम ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यह जीत उत्तर प्रदेश में एक नए आयाम देगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। साथ ही साथ हम घाटमपुर नगर पालिका परिषद से हमने जीत दर्ज करा ली है और सिकंदरा राव सीट से भी हमने जीत दर्ज कराई है नगर पालिका परिषद से। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो परिणाम बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। 100 से ज़्यादा पार्षद और सभासद जीत की ओर अग्रसर हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और परिणाम इससे ज़्यादा बेहतर और मजबूत आएंगे आने वाले 1 घंटे के बाद। पवन जी, जब 2022 के असम्बली इंतखाबात में हम देखते थे असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कई लोगों से उन्होंने इत्तेहाद का भी ऐलान किया। उस वक्त कहा जाता था कि ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वोट कटुआ पार्टी है, इस तरीके के खिताब दिए जाते थे। लेकिन अब जब कामयाबी मिल रही, बड़ी तादाद में सब समाजवादी पार्टी को भी आप लोग हरा रहे हैं, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें आकलन करके आप लोगों ने इन चुनावी मैदान में गए? देखिए, इस चुनाव ने दोनों पक्ष देखे। पक्ष ये देखा कि हमने ईमानदारी से इस देश में भारतीय संविधान को लागू करने और उसमें प्रदत्त जो अधिकार हैं इस देश की जनता को मिलने चाहिए, उसको लेकर के जनता ने हमारी बात को कबूल किया और ये माना कि इस देश में अगर कोई राजनीतिक दल है जो भारतीय संविधान को मजबूती से आगे लाने की बात करती है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जहाँ तक बी टीम की बात है, बी टीम अब ये जुमला बहुत पुराना हो चुका है और बी टीम को लेकर के जनता ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की खास तौर से देखा है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से बी टीम के रूप में उभरी है, ये जनता के सामने आ चुका है। इसलिए अब हम आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, जिला पंचायत के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, हम आगे बढ़ करके तीव्र गति से उत्तर प्रदेश में नए आयाम को पाएंगे। ये हमारे सामने ये लक्ष्य है। 2022 के जो असम्बली इंतखाबात हुए उसमें समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर्स ने तकरीबन 95% वोट दिया था और उस यही वजह है कि उनकी सीट भी बढ़ी थी। लेकिन इस जो म्युनिसिपल का इलेक्शन है और नतीजे हैं, अगर उनका आंकड़ों का आकलन करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स बिल्कुल खिसक गया है। क्या वजह मानते हैं उसकी बुनियादी? नहीं, वजह बुनियादी ये है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर से भरोसा उठ चुका है मुसलमानों का, ख़ास तौर से अगर हम बात करें
क्योंकि आपने बताया कि 95% वोट जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने जो है बढ़ चढ़ करके वोट दिया। वो भारतीय जनता पार्टी को हराने और उसके डर की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन उसने ये पाया कि हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हम भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएँगे। इन वोटों की खैरात से समाजवादी पार्टी को जिताने का प्रयास किया। अब आने वाले वक़्त में हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर से मुसलमानों का जो रुझान है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हट रहा है, क्योंकि ये एक साफ इंडिकेशन है, ये इंगित करता है कि अब मुसलमान समाजवादी पार्टी को अपने वोटों की खैरात से सत्ता में नहीं लाएगी। वो अपने हक और अधिकार को खुद लेने के लिए अपना इत्तेहाद करके मजबूती के साथ ओवैसी साहब के साथ डट के साथ खड़ी हुई है। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 17 मेयर के ओहदे थे, लेकिन 10 ही ओहदों पर आप लोगों ने कैंडिडेट उतारा और उन्हीं इलाकों पे ज़्यादा फोकस किया जिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, अक्सरियती इलाके हैं। क्या वजह है? चूँकि जब 2022 का असम्बली इंतखाब था, तो उसमें तो हर इलाके में आप लोगों ने फोकस किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। इसमें क्या कोई स्ट्रैटेजी बना कर के आप लोग आए थे? नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं है। देखिए, हम ये देखते हैं कि जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, जहाँ पर शोषण और अत्याचार ज़्यादा है, उन सीटों पर हमने जो है केंद्रित किया है अपने आप को। पिछले 9 साल हो चुके हैं इस देश में जो है ऐसा राज आया है जो धर्म और जाति के नाम पर नफ़रत फैलाता है। तो उन शोषणकारी जो शक्तियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमने उन सीटों का चयन किया है, जहाँ पर हम मजबूती से आ आवाज़ बन सकें और लोगों के लिए हम हक और अधिकार की बात कर सकें। इसमें कोई भी प्लानिंग या कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। आप आने वाले रिज़ल्ट में पाएँगे कि मुस्लिम बाहुल्यता के आधार पर नहीं, लोगों की ज़रूरत के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है और लोगों की सहूलियत के आधार पर। और 10 जो मेयर प्रत्याशी हमने उतारे हैं, बिल्कुल मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और ये जो परिणाम आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे, उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उसके साथ-साथ एससी समाज भी बढ़-चढ़ कर के हिस्सा ले रहा है और परिणाम भी बेहतर है। हमारे कई पार्षद और सभासद ऐसे आए हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, एससी समाज से निकल कर के आए हैं। तो हमें निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ मुसलमानों का ही पार्टी नहीं है, मुसलमानों की ही बात नहीं करती है। इस देश में जो शोषित वंचित समाज है, एससी समाज और मुस्लिम समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके हक और अधिकार की बात करती उसी के आधार पर हमने चुनाव में अपनी रणनीति बनाई है। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं जो आप बता रहे हैं नंबर्स की 100 से ज़्यादा लोग जीत के आए हैं हमारी पार्टी से। ये कितनी बड़ी कामयाबी है और आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? नहीं, निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो लोग हमें जो है बौना समझ रहे थे, जो हमें लोग अछूत समझ रहे थे राजनैतिक, उनके लिए ये करारा तमाचा है। ये 100 से ज़्यादा पार्षद और सभासद की जो सीटें विजित होकर के हम लोग आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी तमाचा है जो वोटों की खैरात पर सेकुलरिज़्म के नाम पर जो है सत्ता में आते हैं, उनके ऊपर भी तमाचा है। तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य को लेकर के हमारे जो है बेहतर कार्य होंगे और लोगों तक वो बात और वो काम हम करके दिखाएँगे जिसकी बात हम आम जनसभा में और जनता के बीच रखते हैं। निश्चित रूप से जहाँ-जहाँ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, उन सारे मुद्दों को, उन सारे मसाइल को, उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, जो वहाँ पर पहले उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाए हैं। हम मजबूती से काम करेंगे। आखिरी सवाल है कि एक इल्ज़ाम आप पर लगता है हमेशा से और ख़ास तौर से बीजेपी या इस तरीके से लोग लगाते हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक कम्युनल पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है, मस्जिद दरगाहों की बात करती है, उससे आगे तमाम समाज की बात नहीं करती है। इसका जवाब देने के लिए आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? किस तरीके से जवाब दे रहे हैं? जो शोषित वंचित समाज की बात करता है, उसके ऊपर जो है इस तरह के बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाने से हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। इस देश में शोषित वंचित है कौन? आप गिनती से उँगलियों पर कर सकते हैं। एससी समाज जो सदियों से शोषित वंचित रहा है, उसको हक और अधिकार से दूर रखा गया। दूसरा समाज 1947 के बाद से उसको साजिश के तहत राजनीतिक रूप से अछूत रखा गया है। तो ये 2 समाज हैं जिनको लेकर के कोई भी पार्टी नहीं बोलती है, ना ही उनके मुद्दों को उठाती है, ना ही उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों की बात करती है, उनका सिर्फ वोट लेना जानती है। अगर ये इल्ज़ाम लोग लगाते हैं तो हम खुशी-खुशी ले लेंगे, लेकिन इस शोषित वंचित समाज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और इस देश में एससी समाज और मुसलमान समाज के अलावा जहाँ तक हमारा आंकड़ा है, अभी कोई ऐसा समाज नहीं है जो शोषित वंचित रहा हो,
जिसको अधिकार से महरूम रखा गया है। तो हम शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाते हैं, किसी खास तबके की आवाज़ हम नहीं हैं। इस देश में शोषित वंचित समाज की आवाज़ बन कर के हम उभरेंगे और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर थे, ये रियासती तर्जुमान हैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। ज़ाहिर है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ है। इनका दावा है कि तकरीबन 100 से ज़ायद एमआईएम के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है, बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ज़ाहिर है कि तमाम तर सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की एमआईएम को कामयाबी मिलना एक बड़े नताइज की तरफ इशारा भी कर रहा है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।